आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज के मृत्यु के उपरांत पाया गया कोरोना पॉजिटिव। पूरे सुरक्षा में हुआ अंतिम संस्कार। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से चाइना सामग्री का किया गया विरोध। हजारीबाग में खुले कपड़े और जूते की दुकान, दुकानदारों में हर्ष व्याप्त। हजारीबाग एसएल गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा शहीद हुए जवानों को दिया गया श्रद्धांजलि। हजारीबाग स्थानीय झंडा चौक पर भारत तिब्बत मैत्री संघ के द्वारा चीन का पुतला जलाया गया। हजारीबाग में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज की मृत्यु के उपरांत उसका जांच करवाया गया, जिसमें उसे कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसे जिला प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन की ओर से पूरे एहतियात बरतते हुए मृतक का अंतिम संस्कार शहर से दूर किया गया। इस मौके पर पुलिस की ओर से सदर डीपीओ, थाना प्रभारी, जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट किया गया था। वहीं मृतक के बारे में बताया गया कि मृतक मुंबई से लौटा था, जिसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनका दाह संस्कार किया गया। कहाँ पर किया गया, कैसे किया गया, जो नियम है वो? हाँ, नियम सम्मत किया गया। लकड़ी से उनको जला दिया गया यहाँ पर, और अभी ये संपन्न हो गया है। और यहाँ पर हम लोग जब तक वो लास्ट पूरा जलता नहीं तब तक हम लोग यहाँ मुस्तैद हैं, तो सब समाप्त हो जाएगा। हजारीबाग कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मनोज नारायण भगत के नेतृत्व में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही महानगर कांग्रेस कमेटी से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सामग्री वितरण करने से पहले लेह लद्दाख में हमारे भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर मनोज नारायण भगत ने कहा कि देश विदेश में कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए हर नागरिक एवं देश की सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा विकल्प मास्क ही है। इन लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक प्रेरित किया गया। मनोज नारायण भगत के द्वारा बताया कि मानसिक एवं अन्य विकलांगजनों का आवासीय विद्यालय में बच्चों के साथ और ओल्ड एज होम में रहने वाले वृद्ध लोगों के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। भारत के 20 जवानों को शहादत के बाद हर भारतीय में रोष है। इसके मद्देनजर लोग हर तरफ चीनी सामानों का जलाकर उसका बहिष्कार करने का अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा स्थानीय रामनगर में चीन की इस हरकत पर रोष व्यक्त करते हुए चीनी सामानों को जलाते हुए चीन सरकार तस्वीर भी जलाया गया। साथ ही भारत माता की जय, शहीद जवान अमर रहे उद्घोष नारे भी लगाए गए। मौके पर युवा एबीकेएम के जिला अध्यक्ष शशिकांत ने बताया कि चाइना की इस हरकत से शहीद हुए जवानों को चीनी सामग्री जलाकर हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और आगे भी हम लोगों के द्वारा चाइना सामग्री का बहिष्कार किया जाएगा।
भारतीय कास्ट महासभा ने चाइना बहिष्कार के रूप में आज जितनी भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिसका हम लोगों ने हर दुकान से हर घर से निकाल के आज उसका दाह संस्कार किया है, ताकि चाइना को ये समझ में आए कि भारत जग चुका है, पहले का भारत नहीं है। अब भारत बहुत सबल और सशस्त्र है। आगे भी हम हर लोगों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने, जैसा कि प्रधानमंत्री की भी योजना आज से शुरू हुई है आत्मनिर्भर भारत का। इसलिए आज हम सारे लोगों ने मिलकर आज सारे चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हुए आज उनका दाह संस्कार किया, और साथ में राष्ट्रपति जो एक कल्प्रिट राष्ट्रपति है जिनपिंग, आज हम लोगों ने उसकी भी शव यात्रा निकाल कर उसका भी दाह संस्कार किया है। लंबे इंतजार के बाद झारखंड राज्य में कपड़े और जूतों की दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है, जिसके साथ ही हजारीबाग में भी कपड़े और जूते व्यवसायियों ने शुक्रवार को अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी है। साफ सफाई के साथ दुकानदार अब दुकान सजाते संवारते दिखे। वहीं कई दुकानदार कोविड के मद्देनजर दुकान में सुरक्षा को लेकर भी काफी सजग दिख रहे हैं। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ दुकान में आए ग्राहकों को सैनिटाइज कर रहे हैं। देर से आए, चलिए दुरुस्त आए। जितने भी त्यौहार थे वो सारे तो निकल गए। कुछ उम्मीद थी कि लगन का जो सीज़न चल रहा था वो अपने आखिरी मुकाम पे है। अब 2-4 दिन की दुकानदारी है, फिर से बरसात आने वाला है, लेकिन चलिए खुल गई। सभी को बधाई और हेमंत सरकार को इसके लिए शुक्रिया। अभी देखिए कोविड का लेके हम लोग बहुत प्रिकॉशन करके ही दुकान चालू किया है। हम लोगों ने ये शीशा से पूरा लॉक किया है। कस्टमर का सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रहे हैं। बाकी दुकान खोले हैं विद सेफ्टी और सारा चीज़ से अब करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी काफ़ी बढ़ा हुआ है और उस हिसाब से हम लोग को चलना भी पड़ेगा। सैनिटाइज़र करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा और खुद को भी बचना होगा, क्योंकि परिवार है हम लोग के साथ, इसीलिए बहुत हिसाब से चलना होगा। LAC पे भारतीय सीमा की सुरक्षा करते हुए 20 जवान शहीद हुए, जिनको हजारीबाग के SL गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों ने हजारीबाग के परिषद के समीप शहीद स्मारक पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सदस्यों ने मौके पर भारत माता की जय, हमारे शहीद जवान अमर है जैसे नारे लगाए। मौके पर राकेश गुप्ता ने बताया कि आज हमारे ट्रस्ट के द्वारा शहीद एवं जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया है और यह कार्यक्रम की पूरी सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखते हुए किया गया है। साथ ही साथ गुप्ता ने बताया कि हमें पूरी तरह चीन वस्तुओं को विरोध करना चाहिए। आज तिब्बती बॉर्डर में जो चाइना द्वारा हमारे वीर जवानों को हत्या कर दी गई है, इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ एक कैंडल जलाने का और श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा है SL गुप्ता ट्रस्ट की तरफ से। और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाइना को करने का काम करे, जिससे उसे एहसास हो कि भारत किसी से कम नहीं है। हजारीबाग झंडा चौक मेन रोड में भारत मैत्री संघ हजारीबाग के द्वारा लद्दाख के गलावन घाटी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और चीन सरकार के मुखिया जिनपिंग की पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर भारत तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार चंद्रवंशी ने अपने संबोधन में बताया कि गलावन घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा धोखेबाज चीन के षड्यंत्र के तहत हमारे 20 सैनिकों को मार दिया गया है, जिससे पूरा भारत और हजारीबाग भारत तिब्बत मैत्री संघ के लोग अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने नमन करते हैं। सुरेश चंद्रवंशी ने बताया कि आज अगर तिब्बत आजाद होता तो हमारी सीमाएं चीन के साथ नहीं जुड़ी होती और धोखेबाज चीन हमारे साथ षड्यंत्र नहीं कर सकता। हम सबों का पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार हमारे सैनिकों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे।
भारत तिब्बत मैत्री संघ हजारीबाग के द्वारा जो हमारे शहीद माने घाटी में, जो लद्दाख के घाटी में 20 सैनिक शहीद हुए, उसके विरोध में और उनकी आत्मा के शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चीन का और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का विरोध करते हुए ये षड्यंत्रकारी चीन, ये धोखेबाज चीन पूरे विश्व को कोरोना के महामारी से तो ग्रसित कर ही दिया है। अब भारत के जमीन को हड़पने के लिए और यहाँ के जमीन को हड़प कर अपना सैनिक शक्ति सैनिकों के द्वारा हमारे सैनिकों की हत्या करवा रहा है। दूसरा, अगर तिब्बत आज़ाद रहता तो चीन की सीमा भारत के साथ नहीं लगती और हमारे ये जो प्रॉब्लम सीमा विवाद है वो नहीं होता, पर षड्यंत्रकारी और धोखेबाज चीन तिब्बत में कब्जा करके हमारे सीमाओं पर उत्पात मचाते रहता है, हमारे सैनिकों की हत्या करते रहता है। हम लोग भारत सरकार से आग्रह करते हैं और विश्व के सरकारों से विश्व से आग्रह करते हैं कि चीन को सबक सिखाए और चीन को पूरे विश्व से अलग थलग करके। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसका मुस्तकबाल किया और हम लोगों ने इसका विरोध दर्ज किया। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार के नेतृत्व में सादगी के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें सभी मंच मोर्चा के अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। कांग्रेसजनों ने इन्हें बधाई देते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। कोरोना महामारी एवं भारतीय सैनिकों की शहादत की वजह से यह जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, भोजन वितरण और वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ साथ कोरोना योद्धाओं के बीच सम्मान पत्र सदर अस्पताल नगर निगम जाकर वितरण कर उनकी हौसला अफजाई की गई। हजारीबाग नगर निगम की महापौर रोशनी तिर्की के द्वारा बॉम्बे आवास में विवाद को लेकर एक जांच कमेटी का गठन की है, जो बॉम्बे आवास की जांच कर महापौर को रिपोर्ट सौंपेगी। निगम की महापौर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बॉम्बे आवास को लेकर विभिन्न तरीकों से विवाद सामने आ रहा है, जिसकी जांच के लिए पूर्व में पदाधिकारियों के द्वारा टीम बनाया गया था, जिसमें मैं संतुष्ट नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी निगरानी में टीम गठित की है, जो पूरे बॉम्बे आवास को लेकर हो रहे विवाद की जाँच करेगी। बीते दिनों आप देख रहे होंगे कि अखबार के माध्यम से हमें तरह तरह की जानकारी जो है बॉम्बे आवास से मिल रही है। तो इसी को लेकर के जो है एक टीम आज बनाई गई है जांच के लिए। आपको मैं जानकारी दे दूं कि इससे पहले भी मैंने नगर आयुक्त को इस बारे में जानकारी मांगी थी, विस्तृत जानकारी मांगी थी, लेकिन उनके द्वारा जो है कोई रुचि नहीं दिखाई गई और मैंने जो रिपोर्ट मांगा था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी गई। आज भी मैंने उनको इस बैठक में बुलाया, लेकिन उन्होंने मैं कहीं दूसरे जगह पर हूँ कहकर इस बात को टाल दिया और आज भी वो इस जांच कमेटी जो बनी उसमें वो नहीं आए। तो आज जो जांच कमेटी बनाई गई उसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। ये सदस्य जो हैं बॉम्बे हाउस में जा कर के वहाँ जितने भी वैध और अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, फ्लैट जो है वो किस तरीके से आवंटित किया गया है, विधिवत आवंटित किया गया है या नहीं, इसकी जांच करेंगे और प्रतिदिन जो है जांच रिपोर्ट मेरे कक्ष में सौंपेंगे। तो आज का जो हम लोग बैठक किए थे वहाँ पर जो असंवैधानिक और अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं उसी के लिए एक जांच टीम बनाई गई। इसके पहले भी नगर आयुक्त ने एक जांच टीम बनाई थी, लेकिन मैं उस जांच टीम से असंतुष्ट थी, जिसके कारण मैंने आज ये जांच टीम फिर से पुनः गठित किया है। कौन कौन है टीम में? इसमें 2 पदाधिकारी हैं, इसमें उमेश सिन्हा जी हैं और एक सिटी मैनेजर को लिया गया है, 2 सुपरवाइज़र हैं, इसमें 3 जेई को लिया गया है, इसमें 2 लिपिक हैं, संबंधित क्षेत्र के टैक्स कलेक्टर और जमादार हैं। तो क्या समय निर्धारित किया गया है, कितने दिन में रिपोर्ट सौंपना है? ये 1 सप्ताह में रिपोर्ट देंगे अपना पूरा जांच करके। और मैम 2 दिन पहले भी वहाँ जाके नहीं है क्या? देखिए, ये जो टीम बनाई गई थी, तो जैसा कि मैंने आज नगर आयुक्त को बुलाया, वो इस बैठक में नहीं आए।
बैठक में नहीं आने से तो मुझे यही लगता है कि उनको इस जांच में कोई रुचि नहीं है और वो ये काम नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते मैं इस जांच टीम से असंतुष्ट थी और मैंने पुनः ये जांच टीम गठित करवाया है। हजारीबाग के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज के मृत्यु के उपरांत पाया गया कोरोना पॉजिटिव, पूरे सुरक्षा में हुआ अंतिम संस्कार। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से चाइना सामग्री का किया गया विरोध। हजारीबाग में खुले कपड़े और जूते की दुकान, दुकानदारों में हर्ष व्याप्त। हजारीबाग एसएल गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा शहीद हुए जवानों को दिया गया श्रद्धांजलि। हजारीबाग स्थानीय झंडा चौक पर भारत तिब्बत मैत्री संघ के द्वारा चीन का पुतला जलाया गया।